आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देखिए। बीएड वर्सेस बीटीसी आप देख रहे हैं कि एमपी में जो कि सुनवाई चल रही है बीएड चयनितों को बाहर करने के लिए, उस पर क्या हुआ, क्या फैसला आया, रमेश रुयल जी बता रहे हैं। और जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या आदेश पारित किया, तारीख क्यों मिली, फैसला क्यों नहीं हो पाया और 4 अक्टूबर को क्या फैसला हो पाएगा, क्या लगे हुए चयनित बीएड अपनी नौकरी से हटेंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा और अपना ओपिनियन रखूंगा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन बीएड की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है उनको लेकर के मैं वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जहां भी जिस राज्य में जो भी घटनाएं होती हैं, इस मामले को लेकर आपको सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें डीलर साथियों के पास और बीएड के पास भी, ताकि जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं, उससे बच सकें। अब बात करते हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट ने क्या इसमें ऑर्डर पारित किया। मुझे लगता है कि बीएड ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और वो 4 अक्टूबर को आपको दिख जाएगा। तारीख क्यों मिली, तारीख पर तारीख। वैसे मैंने मेरे चैनल पर, आप पहले जाकर देखेंगे, जब 11 अगस्त 2023 को फैसला आया था उस समय मैंने बताया था कि हाईकोर्ट में 2 तारीखें तो मिलेंगी कम से कम, क्योंकि रिप्लाई के लिए तारीख के लिए इतना तारीख का तो खेल चलता है। 2 तारीख 3 तारीख तो नॉर्मली होती है, क्योंकि कोई इंटरव्यून बनने आता है तो कोई रिप्लाई के लिए तारीख ले जाता है, तो कोई वैसे भी 2-3 तारीख नॉर्मली होती है, इतना मिल जाता है। नॉर्मल सी बात है, उतना एक उचित समय भी दिया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस का रूल होता है, प्राकृतिक सिद्धांत होता है न्याय का, उसमें समय दिया जाना, उनको सुनना जरूरी होता है। तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट में, इसलिए उनको इंटरव्यून, उनको सुनने का, रिप्लाई का समय दिया जाता है। अब बात आती है कि 4 अक्टूबर को क्या होगा और क्या लगे हुए बीएड हट पाएंगे और बीएड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी स्वयं ने, और राजस्थान वालों के चक्कर में आकर के कैसे उनका वो काम हुआ, वो भी आप देखिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर आपके स्क्रीन पर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर में हिंदी में, जो मेरे को अपने अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ, और वैसे आप कोर्ट का ऑर्डर आपके स्क्रीन पर आप स्वयं पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। कोर्ट कहती है कि हमने, दिस कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 को कुछ आईए अलाउ की थी, जो नंबर है 100 एंड 100 आपके स्क्रीन पर है ऑर्डर के अंदर, जो हमने इंटरवीन करने के लिए हमने बीएड के आईए को अलाउ किया था 28 अगस्त 2023 को, और जो आईए नंबर है 100 एंड 100 आपके स्क्रीन पर है। तो उस समय ऑर्डर में ये आगे ये लिखा हुआ है कि पिटिशनर के वकील ने हम इस बात को पॉइंट आउट किया कि जो इंटरवीनर जो बने हैं, ये इंटरवीनर सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम जो केस है, उस अपेक्स कोर्ट में भी आईए लगाकर 100 एंड 100 ये आईए नंबर है 2022 में, वहां पर भी बने थे इसी इश्यू को लेकर के, और वो आईए नंबर रजिस्टर्ड भी हुई थी। ये बात आपको यदि वो लग रहा हो तो आप मेरे चैनल पर जबलपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी, वो सुनवाई लाइव दिखाई थी, वो आप मेरे चैनल पर जाकर के सुनवाई भी देख लीजिए। इस ऑर्डर के बाद आप सुनवाई देखोगे तो आपको घटनाक्रम पूरा समझ में आ जाएगा, क्या क्या हुआ और कैसे तारीख मिली। और ये भी बताया पिटिशनर की याचिका की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं एडवोकेट विज्ञान शाह ने, कि इन्होंने इस केस में उन आईए को डिस्क्लोजर भी नहीं किया, खुलासा भी नहीं किया, छुपाया है। क्यों नहीं बताया? जो सुप्रीम कोर्ट में आईए लगी थी उनका कुछ भी इन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोजर नहीं किया, आईए का कुछ भी बताया नहीं। तब हाईकोर्ट ये कहती है, प्राइमरी फेस, प्राथमिक तौर पर इट अपीयर्स, ये प्रकट होता है कि जो ये मटेरियल जो फैक्ट है, इसको दबाया गया है इस आईए के अंदर। जो हाईकोर्ट में आईए लगाई गई थी, इसमें बीएड की तरफ से जो आईए लगाई गई थी, इस आईए में इस मटेरियल, इस फैक्ट को प्राइमरी फेस पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सप्रेस्ड किया है, दबाया गया है, छुपाया गया है। इसका मतलब ये है। अब ये साफ तौर पर अपन समझ रहे हैं, क्योंकि पिटिशनर के वकील ने यह भी बताया कि वही लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, वही यहाँ पर
तो इसका मतलब जानबूझकर छुपाया। तो कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने कहा कि हम 1 सप्ताह का समय देते हैं जो इंटरवेनर के वकील हैं, जो बीएड के वकील हैं उनको, कि जो आईए आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वो आपने क्यों नहीं बताया, क्यों एक्सप्लेन नहीं की। 28 अगस्त 2023 को जो हमने आईए को अलाउ किया था उसको रिकॉल क्यों नहीं किया जाए, मतलब वापस उसको कंसीडर, उस पर वापस से रिकॉल, मतलब उस समय क्यों नहीं बताया, उस पर विचार क्यों नहीं किया जाए। पुनः आपने छुपा लिया, हमने उसको अलाउ कर दिया उसको, और ये वापस अब कंसीडरेशन में आना चाहिए, वापस रिकंसिडरेशन में रिकॉल करेंगे हम इस बात को। इसका एक्सप्लेन करके जवाब चाहिए। 1 सप्ताह का समय देते हैं कि क्यों छुपाया आपने, क्यों दबाया, क्यों नहीं बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में। ये बात जब आप देखेंगे तो जब सुनवाई का हिस्सा चल रहा होता है, ये बात पर पूरे आधे घंटे तक इसी आईए पर, इसी बात पर चर्चा हो रही होती है, और बीएड के वकीलों के पास कोई जवाब भी नहीं रहता है, बस नॉर्मल इधर उधर करते हैं, कोई फैक्चुअल जवाब नहीं रहता, और हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होती। शुरुआत में जब ये चीज सामने आती है तो हाईकोर्ट, शुरुआत में आप सुनवाई सुनेंगे तो शुरुआत में कोर्ट कह रही है, और बीएड के वकील तारीख कौन मांग रहा है, समय कौन मांग रहा है, आप देखेंगे उस समय टाइम मांग रहे हैं, कौन मांग रहा है आप स्वयं देख सकते हैं, किस साइड के वकील तारीख मांग रहे हैं। और इसलिए जब स्पष्टीकरण नहीं आता है तो उनको एक समय देना जरूरी होता है कि आप स्पष्टीकरण लेकर आइए, आज तो नहीं कर पाए, आगे एक बार और समय देते हैं आपको। और शुरुआत की सुनवाई में आप देख लीजिए कौन तारीख मांग रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई और हाईकोर्ट ये कहता है ये इश्यू इन्वॉल्व है इस याचिकाओं में, और वो इश्यू आपका अपेक्स कोर्ट में डिसाइड भी करवा लिया आपने। जो इस याचिकाओं में इश्यू इन्वॉल्वड है, शामिल है, ये इश्यू आप सुप्रीम कोर्ट में आईए लगा करके डिसाइड भी करवा लिया। देवेश शर्मा बनाम जो अपेक्स कोर्ट की सिविल अपील जो एसएलपी है उसके अंदर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को हम इन आईएफ को कंसिडरेशन करेंगे और फाइनल डिस्पोजल, मतलब बीएड की जो आईए 28 अगस्त को अलाउ की थी उन पर दोबारा विचार होगा कि उनको अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, उनका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई आईए को छुपाया यहाँ पर। और इसी के साथ ये सेम इश्यू आप सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड कर चुके, क्योंकि जो मैं बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट में जो आईए लगी थी बीएड की तरफ से, उसमें मध्य प्रदेश के सर्विस रूल, विज्ञप्ति, सारी चीजें मेंशन की हुई थी, और राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो ऑर्डर, सारी चीजें वहां मेंशन की हुई थी। वो आईए अलाउ भी हुई थी, वो रजिस्टर्ड भी हुई। अब मैं आपको बता दूं कि वो सुनवाई जो चल रही थी, सुनवाई में क्या हुआ था उसको और बता देता हूं, उसके बाद सारी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। सुनवाई आपने सुनी और उसको सुन लेना, इस वीडियो के बाद और सुन लेना, समझ में आ जाएगा। इस आईए पर चर्चा हुई, ये भी विज्ञान शाह जी ने बताया, पिटिशनर के वकील ने बताया कि बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, पार्टी नहीं थी लेकिन उस सारी प्रोसेस को, नोटिफिकेशन के बाद की प्रोसेस को, जो विज्ञप्ति की क्वेश्चन होने के बाद सारी प्रोसेस को इनवैलिड बता दिया है और बीएड को बाहर कर दिया, उस ऑर्डर को भी रखा। उन्होंने ये भी बताया कि जो इश्यू डिसाइड हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई है, और तब लगाई है जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक लिबर्टी दी थी और सारे राज्यों के बोर्ड को एक नोटिस इश्यू किया था लिबर्टी के साथ, यदि कोई आईए लगाना चाहता है तो आईए लगाइए, आपको छूट दी जाती है। जो भी बोर्ड, जिस भी राज्य की सरकार आना चाहती है वो आ सकती है और अपना रिप्लाई दे सकती है। और ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने, और सारे भर्तियां सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन रखी थी, और ये आईए लगी तो आईए भी सब्जेक्ट टू रिट पिटीशन, और आईए भी सारी क्या हुई, रजिस्टर्ड हुई। तो इस इश्यू के साथ तभी तो हाई कोर्ट ने अपने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो चुका है और आपने छुपा लिया या बताया नहीं, और यही इश्यू इन याचिकाओं में है, इसलिए आपने छुपाया क्यों, बताया क्यों, इसलिए आइए हमने अलाउ तो कर दिया, उसको रिकंसिडरेशन या रिकॉल के लिए जवाब मांगा है, एक्सप्लेन करिए क्यों दबाया, और इसी के साथ फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाया। अब ये बताइए कि बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर आईए लगाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार ली उनकी बातों में आकर, वो तो अपना घर बना ले गए, आपका क्या हुआ।
बिहार वालों को भी बोला था। बिहार वाले बड़े समझदार थे और वह बोल भी रहे हैं ट्विटर के माध्यम से तमाम जगह कि हम बड़े समझदार थे, हम बच गए। बोला तो वेस्ट बंगाल वालों को भी था पहले, लेकिन वो भी नहीं आए, आप ही मिले। और मैंने उस समय बोला भी था और बिहार के समय भी बोला था और मध्य प्रदेश के लिए भी बोला था। मैंने कहा ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और ये होएगा। 4 अक्टूबर का वेट कीजिए, कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश के यदि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप आईए लगा करके सारे इश्यू रख चुके हैं, कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। और अब वो लोग वेस्ट बंगाल और तमाम राज्यों के चयनित कैंडिडेट और उनको क्लैरिफिकेशन के नाम पर वापस वैसे ही उनकी लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उन लोगों की लुटिया डुबाएं। एक आया जो राजस्थान से बीएड को बाहर किया और आरोप लगाकर नया नेता बनकर आया कि हम इससे एक्सपर्ट हैं, हम कानूनी जानकारी रखते हैं, वो नहीं रखा गया हाईकोर्ट में, वो नहीं रखा गया, इससे फैसला आया। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरे भारत से बीएड को बाहर कर दिया। अब उन्होंने ये चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, अब उन्होंने चयनित लोगों को हटाने का भी वादा कर लिया। बता रहे हैं कि अब जो सिलेक्टेड है उनकी बारी है, नौकरी तो ले ली, हमको नहीं मिली, आपको मिली, तो आप बच कैसे जाओगे। और उनको बरगलाने का और अपने जेब भरे जा रहे हैं। ये बीएड के छात्र, यूपी के छात्र भी बोल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग बोल रहे हैं, और असलियत सारी चीजें सामने आ रही। लेकिन सुनवाई के दौरान क्या हुआ, तारीख का मैंने पहले भी बताया था, बहुत पहले, मैं झूठ नहीं बोलता, आप मेरे पहले भी जाकर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट में इतनी सुनवाइयों में इतना समय तो लगता है। और लिबर्टी दी थी, आईए लगी है, ये नहीं कि आईए अलाउ नहीं थी या परमिशन नहीं मांगी, रजिस्टर नहीं हुई, सारी चीजें आईए अलाउ, लिबर्टी देना, परमिशन देना, अलाउ करना, सारी चीजें हुई है। और इश्यू पर बात आती है, वो इश्यू जो आईए में उठाया गया था, वो इश्यू सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डिसाइड कर दिया। जब इश्यू डिसाइड हो गया, वहां फैक्ट और तथ्य के आधार पर बात होती है, भावनाओं पर नहीं। वेट कीजिए, वॉच कीजिए, वेट एंड वॉच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी 4 अक्टूबर 2023 को फाइनल फैसला हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता वहां पर रिप्लाई के लिए कोई तारीख का बहाना कोई सरकार मांग ले तो भले ही, क्योंकि अभी तक बीएड के ने तारीख ली है, अब सरकार मांग ले तो भले ही, लेकिन उसका भी कोई इश्यू बचेगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब 4 अक्टूबर को कोई तारीख का बहाना ये पेच निकाल कर आएंगे, और जो मिलेगा इनको बहुत शानदार होगा। मध्य प्रदेश से वेट कीजिए। और सारे जो चीजें इश्यू हुई वो मैंने आपको बताई, क्या क्या हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हुई, उन्हीं को उलझाया, उन्हीं के ऊपर, क्योंकि ये जरूरी था उलझाना, क्योंकि वो आईए लगा करके उन्हीं के पैरों पर उन्हीं की कुल्हाड़ी बताई तो जाए कैसे होती है। और अब जो चयनित है वेस्ट बंगाल के और तमाम, चाहे छत्तीसगढ़ के हो या यूपी के हो या कोई भी राज्य के क्यों ना हो, जिनका पत्ता पहले नहीं कटा उनका काटने में लगे हुए हैं, क्लैरिफिकेशन के नाम पर या कैसे भी करके। और वो समझ नहीं रहे। यदि समझ रहे हैं तो वापस विड्रॉ कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डीएलएड के भले के लिए या मेरी कमजोरी है या हम डर रहे हैं इसलिए, आपके भले के लिए। कल को ये मत कहना कि हमारी नौकरी चली गई और आप बताया नहीं कैसे चली गई, बाद में कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम कुछ रास्ते तो बच जाएं। वो जो पैसे आज बर्बादी हो रही है, क्या पता बाद में वो पैसे आपकी नौकरी बचाने में कहीं काम आ जाए, कोई नई पोस्ट सरकार क्रिएट करके बचा ले, लेकिन नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपको इच्छा आती है वो करें, मैं मेरा ओपिनियन बताए। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में मैंने बताया क्या हुआ सुनवाई के दौरान, काफी शानदार पैरवी हुई, तारीख मिलती है। देखिए ऐसी चीजें यहाँ पे धैर्य नहीं रखा है। डीएलएड के साथ ही कई सवाल करते हैं। देखिए कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाएं होती है, वहां पर तारीख एक प्रोसेस होता है, नियम होता है, उतना देना होता है, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस का भी कोई रूल होता है। और कोर्ट को जो उचित समय लगता है उस हिसाब से जज इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन लास्ट में होता है सत्यमेव जयते हैं। और बाकी जो भी है और भी इश्यू क्लैरिफिकेशन को लेकर हो
या और भी तमाम चीजों को लेकर जल्द ही मैं यूट्यूब पर मिलूंगा, उनका भी वीडियो आएगा, वेट कीजिए। मध्य प्रदेश का मैंने आपको बताया सुनवाई के दौरान क्या हुआ, बीएड के पास कोई भी रिप्लाई, कोई जवाब नहीं था किसी भी प्रकार से कि क्या जवाब दें, बस कैसे भी करके टाइम पास करके तारीख लें या कुछ टाइम निकालें या कुछ करें। लेकिन कितने दिन भगोगे, सामने तो आना पड़ेगा, मुद्दे पर बहस होगी और इश्यू डिसाइडेड है। बाकी कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट तय करेगा, क्योंकि मैं फैसला देने वाला नहीं हूं, मैं तो मेरा एक ओपिनियन रखने वाला हूं जो मुझे लगता है तथ्य के आधार पर। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत